शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? सिक्किलद्दे बच्चे कैसे हैं? बाबा हमें रोज़ पढ़ाने आते हैं। आज 28/10/2021 की मुरली के महावाक्य इस प्रकार हैं। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। आज बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? अपने नए बच्चों से बाबा ये कह रहे हैं कि देरी से आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तेज पुरुषार्थ करो तो पहले आने वालों से भी आगे जा सकते हो। देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। आज का प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना। ये ही एक ऐसा कार्य है जो परमात्मा स्वयं करते हैं, जो बाप स्वयं करते हैं। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वे ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने ही बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है, 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। अब जो प्रेसिडेंट बना है, 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियां हैं, 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बुढ़ियां इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है, तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वे जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ
करना पड़ेगा। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं ना, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। बाप आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर ना सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये औना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करके परंतु तुम नहीं बोलो। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं ना, मुख में ताबीज डाल लो। कहते हैं ना सन्यासी जब उपदेश देते हैं कि मुख में ताबीज डाल लो। मुख में ताबीज डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। शांत होकर देखते रहो। तुम्हें अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। भक्ति में जब नौदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राज्य कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसी को मालूम नहीं। कोई बुद्धिवान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ मंत्र यंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं।
अब नाटक पूरा होना है। तुम तमोप्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हो। तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। कोई बाबा से कहते हैं कि बाबा धंधे में तो झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो बस। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं नहीं नहीं, विकार में गए तो मरे। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है। क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे। वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना है। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना रजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके। ये भी कोई बिरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। नंबर 2, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा
नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।